नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS स्टडी जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली नंबर 9, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों सवाल पढ़ने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 1। तो पहला सवाल है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसके समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समलंब होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, समलंब एक चतुर्भुज होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि समलंब चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं समांतर होती है। तो जैसे यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है एक दूसरे के, तो ये होती है समलंब चतुर्भुज की पहचान। इसके अंदर दो भुजाएं समांतर होती है। अब प्यारे बच्चों, मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई है A, इसकी भुजा की लंबाई है B, ये है C और इसकी लंबाई है D। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के परिमाप की। समलंब चतुर्भुज का परिमाप, तो इसके परिमाप का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है इसका परिमाप। क्योंकि प्यारे बच्चों, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई। परिमाप का जैसे एक खेत की चारों ओर बाड़ होती है, तो जो बाड़ की टोटल लंबाई होती है वही खेत का परिमाप होता है, जो बाउंड्री होती है उसी कहते हैं परिमाप। अब आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों 1/2 गुणा A प्लस B गुणा H। अब A प्लस B, A और B क्या है? तो प्यारे बच्चों, A और B जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई है। और H क्या है? तो H होती है ऊंचाई। और प्यारे बच्चों, ऊंचाई यहाँ पर कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि A से लेकर यहाँ पर एक लंब डालते हैं। लंब का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। लंब इसलिए डाला जाता है ताकि ये रेखा सीधी हो, क्योंकि प्यारे बच्चों लंबाई जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमेशा सीधी नापी जाती है। सीधी तभी होती है जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस A से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण डाल दिया, तो ये जो लंबाई है ये है ऊंचाई। ऊंचाई होती है जो A भुजा और B भुजा है, यानी जो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है उनके बीच की दूरी कहलाती है ऊंचाई। जो समलंब चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं समांतर होती है उनके बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है ऊंचाई। और ऊंचाई हमेशा समकोण पर होती है, सीधी होती है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण डाल दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये था समलंब चतुर्भुज और ये थे समलंब चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र और ये था क्षेत्रफल का सूत्र। यानी प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि समलंब चतुर्भुज के अंदर दो भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने वाली भुजाएं। इस प्रकार ये होती है समलंब चतुर्भुज की पहचान। अब आते हैं सवालों पर और करते हैं सवालों को हल। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल कहता है हमारा, पहला प्रश्न कहता है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी ऊपरी जो सतह है का आकार समलंब जैसा है। यहाँ पर इसका चित्र भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो इसका ऊपरी भाग है मेज का, ये एक समलंब चतुर्भुज की तरह है, जो मैंने आपको अभी भी बताया है। यदि इसके समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ये भुजाएं इसके समांतर भुजाएं हैं। इसकी लंबाई है 1 मीटर, इसकी लंबाई है 1.2 मीटर। उसके बाद दिया गया है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। और दूरी मैंने आपको बताया, भुजाओं के बीच की दूरी होती है जिसे ऊंचाई भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी है 0.8 मीटर। ये प्यारे बच्चों, ये जो दूरी है ये इस भुजा और इस भुजा इन दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस कोण से इस पर लंब डाला गया है, तो ये डायरेक्ट इसकी दूरी बन गई 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा जो सवाल के अंदर दिया गया है वो चित्र। यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैंने मेज का जो ऊपरी हिस्सा है सिर्फ वो बनाया है, क्योंकि हमें इस जो पूरी मेज है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ समलंब जो चतुर्भुज है उसकी आकृति चाहिए, तो वह मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। इसकी जो दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसमें एक की लंबाई है 1 मीटर, एक की लंबाई है 1.2 मीटर।
दोनों के बीच की दूरी यानी ऊंचाई है 0.8 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा a प्लस बी गुणा h, जो मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया। ये तो हमें सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, h का मान चाहिए। अब a b और h क्या है, तो मैंने आपको बताया कि a और b है जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 1 मीटर और इसकी लंबाई है 1.2 मीटर। और h होती है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो कि हमारे पास 0.8 मीटर। अब प्यारे बच्चों हमें इस सवाल के अंदर जितना दिया गया उतना तो हमें मालूम है, लेकिन अब इस सवाल को हल कैसे करें, इसके अंदर क्या लिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कि माना मेज के ऊपरी भाग की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ ए तथा बी है। तो इनको हमने ए तथा बी मान लिया, तो लिखेंगे अतः ए का मान है हमारे पास 1 मीटर और बी का मान आ गया हमारे पास 1.2 मीटर। क्योंकि प्यारे बच्चों हम जानते हैं सूत्र के अंदर 1/2 a प्लस बी गुणा h होता है यहाँ पर, और a और b होती है समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ। तो मैंने मान लिया इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, तो a का मान आ गया 1 मीटर, b का मान आ गया 1.2 मीटर। और लिखेंगे तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है। तो h का मान कितना है, h का मान है हमारे पास 0.8 मीटर। तो लिखेंगे अतः मेज के ऊपरी भाग, यहाँ पर हमें क्या दिया गया प्रश्न के अंदर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः मेज के ऊपरी भाग, जिसकी आकृति कैसी है, समलंबाकार, ये समलंब चतुर्भुज जैसे आकार की है, तो ब्रैकेट में ऐसा भी लिख देंगे। मेज के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा a प्लस बी और गुणा h। तो मान रख देंगे 1/2, a का मान है 1 प्लस b का मान है 1.2 गुणा h का मान है 0.8। तो 1/2 ये हो गया 1 प्लस 1.2, ये हो गया 2.2 गुणा 0.8। तो प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर गुणा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 से इसको काट देंगे। तो 2 में 2 का भाग है एक बार, और इसमें 2 का भाग जाएगा तो 1.1। तो ये आ गया हमारे पास 1.1 गुणा 0.8, 1.1 गुणा 0.8। यहाँ पर ये गुणा में 1 है, तो कोई भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भाग में भी 1 है तो भाग में भी 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास बचा 1.1 गुणा 0.8। इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 1.1 गुणा करेंगे 0.8 से। सबसे पहले पॉइंट को छोड़ देना है, इनको साधारण गुणा कर लेना है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर शून्य है, तो यह आ गया हमारा 8 8 यानी 88। अब हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक ये है, पॉइंट के बाद एक अंक ये है, यानी प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक है। तो यहाँ पर 1 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो मान आ गया 0.88। और ये क्षेत्रफल है और भुजा की लंबाई मीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्यारे बच्चों आंसर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1। अब आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल, और 2 नंबर सवाल है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है वो 10 सेमी है,
तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एक समलंब का चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक समलंब का चित्र बना लेंगे। और समलंब के अंदर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि समलंब होता क्या है। तो समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसके अंदर दो भुजाएं समांतर होती है। तो मान लेते हैं इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और मान लेते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसकी लंबाई c है, इसकी लंबाई d है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जो हमने माना है वो लिख देते हैं। तो लिखेंगे माना। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माना समलंब की भुजाओं की लंबाइयाँ चित्र के अनुसार a b c तथा d है, तथा इसकी ऊंचाई h है। अब ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई होती है जो हमारी समांतर भुजाएं होती है उनके बीच की दूरी होती है। तो ये दूरी है ऊंचाई, जिसको नाम दे दिया मैंने h, ऊंचाई है ये। और ये हमेशा 90 डिग्री कोण पर होती है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा सीधी नापी जाती है और कोई भी रेखा सीधी तभी होगी जब वो 90 डिग्री के कोण पर आए। तो ये होगी हमारी इसकी ऊंचाई। अब देखते हैं कि प्रश्न के अंदर दिया क्या गया है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। अब हम जो भी बातें लिखेंगे वो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, हमें जो मानना था वो हमने मान लिया। तो अब प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि समलंब का क्षेत्रफल तो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 34 सेमी स्क्वायर। और समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। सूत्र होता है 1/2 गुणा a प्लस b गुणा h, जहाँ पर a और b होती है समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, h होती है ऊंचाई। बराबर में दिया गया है 34, तो 1/2 का 1/2 a प्लस b। तो समांतर भुजाओं की ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। तो अब देखते हैं कि इस भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई है या नहीं दी गई। तो प्रश्न में आगे कहा गया है कि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेमी है। तो अब हम मान लेते हैं कि b की लंबाई 10 सेमी है, तो a का a b की जगह रख देंगे 10 सेमी गुणा h का मान हमारे पास है कितना, h दी गई है प्रश्न के अंदर। ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 4 सेमी, ऊंचाई दी गई हमारे पास 4 बराबर 34। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर जो यूज किया है वो यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि h दिया गया है हमारे पास कितना, h दिया गया है 4 सेमी, तथा माना b की लंबाई है वो 10 सेमी है। तो ये बन गया हमारे पास 1/2 का 1/2। सॉरी प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर गुणा में है, ये a प्लस b इस पूरे की गुणा में है। तो यहाँ पर ये 2 भाग में है, 4 ऊपर गुणा में है, तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये बन गया हमारे पास 1 गुणा a प्लस 10 गुणा 2। तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा के अंदर। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस 10 गुणा 2, a प्लस 10 गुणा में है 2 बराबर में है 34। तो यहाँ से a प्लस 10 ऐसा का ऐसा, ये 2 गुणा में है, और गुणा वाली संख्या को जब बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है वो भाग में चली जाती है। तो 34 में से 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों a प्लस 10 बराबर आ गया 17। तो यहाँ से हमें तो a का मान चाहिए, तो 10 प्लस का है बराबर से इस साइड आएगा तो ये 10 हो जाएगा माइनस का। तो 17 माइनस 10 बच गया 7। तो इस प्रकार a की लंबाई आ गई 7 सेमी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दी गई थी और क्षेत्रफल दिया गया था, ऊंचाई दी गई थी, और हमें पूछा गया था दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, जो हमने ज्ञात कर दी 7 सेमी। अब आपको इतना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ए तो प्रश्न के अंदर दिया ही नहीं गई है, ये तो हमने माना था। अब आपको अंत में लिखना है कि अतः समांतर भुजाओं में दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेमी है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब आता है प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कहता है कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD, ये में यहाँ पर एक खेत का आकार दिया गया है ABCD। तो प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या खास बात होती है, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 भुजाएं समांतर होती है। तो ये समलंब के आकार का एक खेत है, तो इसके अंदर क्या है AD भुजा और BC भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है।
और ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। इसकी जो बाड़ की लंबाई है वो 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई का मतलब होता है कि इसके चारों भुजाओं की लंबाई 120 मीटर है और चारों भुजाओं की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप दिया गया हमें 120 मीटर। यदि BC भुजा, ये भुजा 48 मीटर, CD भुजा है 17 मीटर, AD भुजा है 40 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भुजा जो AB है ये लंब है BC भुजा पर और AD भुजा पर। तो प्यारे बच्चों ये है वो डायग्राम जो हमारा प्रश्न के अंदर दिया गया है। इसके अंदर है कि ABCD इसका नाम है, इस भुजा की लंबाई 40 मीटर है, इसकी लंबाई 17 मीटर है, इसकी लंबाई 48 मीटर है। और हमें प्रश्न के अंदर दिया गया क्या गया है कि ये एक खेत है और इसका जो बाड़ की लंबाई है वो यहाँ पर दी गई है। कितनी दी गई है, तो बाड़ की लंबाई दी गई है 120 मीटर दी गई है। चूंकि दिया गया है खेत ABCD के बाड़ की लंबाई मीटर है, तो लिखेंगे अतः बाड़ की लंबाई का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई यानी परिमाप। अतः AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर है कितनी, 120 मीटर। यानी इन चारों को मैंने जोड़कर लिख दिया, इनका योग हमारे पास दिया गया है 120 मीटर। क्योंकि बाड़ की लंबाई का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब AB का मान हमें नहीं दिया गया है, प्लस BC का मान हमें दिया गया है कितना, 48, CD का 17, AD का 40 बराबर है 120। तो यहाँ से AB तो 48 और 17 ये हो गया हमारे पास प्यारे बच्चों 65 और 40, तो ये हो गया टोटल हमारे पास 105। तो ये हो गया 105 बराबर में है 120। तो यहाँ से हमें तो सिर्फ और सिर्फ AB का मान चाहिए, तो AB बराबर ये प्लस का इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 5, 105। क्योंकि कोई भी प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो वो हो जाती है माइनस। 120 में से 105 घटा देंगे, बच गया हमारे पास 15। तो AB का मान आ गया हमारे पास 15 मीटर। तो ये है 15 मीटर। और ये क्या चीज़ है, ये ऊंचाई है, एक प्रकार से इन दोनों के बीच की दूरी है जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं। तो ये है ऊंचाई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसके अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समलंब चतुर्भुज के अंदर। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा A प्लस B। A और B क्या होती है, A और B होती है समांतर भुजाओं की लंबाई। तो ये समांतर भुजाएं हैं, इसकी लंबाई क्या है 40 और 48 मीटर। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 48 गुणा होता है H होता है हमारा ऊंचाई, और ऊंचाई होती है इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास 15 मीटर। तो ये हो गया 1/2 गुणा 40 और 48 हो गया हमारे पास 88 गुणा 15। 88 यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, ये आ गया 44। 44 गुणा 15, तो 44 को 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60, 60 का शून्य असली बच्ची 1, 15 चौके 60, 60 और 6 66। तो ये हो गया 660 और क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास इसका आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3। तो इसका प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1, 2, 3। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 9 के मैथ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।